तो ब्रह्म कैसे, और ब्रह्म है तो नारी विरह में व्याकुल कैसे? मेरी बुद्धि भ्रमित है, मुझे समझाओ। शिव जी से गोस्वामी जी उत्तर दिलाते हैं, हे पार्वती, यद्यपि तुमने ज्ञानवश कहा है, परंतु तुम्हारी यह बात मुझे अच्छी नहीं लगी कि जिन्हें वेद गाते और मुनिजन ध्यान धरते हैं वे राम कोई भिन्न है। वो तो जो मोह पिशाच से ग्रस्त है, ऐसे पाखंडी निस रामपद से विमुख लोग कहते हैं। जो सत्य झूठ नहीं जानते वे ही ऐसा कहते हैं। जो अज्ञानी, मूर्ख, अंधे, भाग्यहीन, विषयासक्त, व्यभिचारी, छली, कुटिल, संत समाज के दर्शन से रहित, हानि लाभ के ज्ञान से हीन, मलिन हृदय, अंधे सगुन निर्गुण, विवेक रहित, मायावश, उन्मादी, भूतावेश से अभिभूत पागल, मोह मदिरा पीने वाले हैं, ऐसे अनाड़े लोग ही वेद विरुद्ध मनगढ़ंत बातें करते रहते हैं। उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। दशरथ सुत श्री राम ही वेद वर्णित महात्मा है, परमात्मा है। पूज्य गोस्वामी जी महाराज की उपयुक्त भोली बातें पर सुनकर उन पर दया आती है। जिन श्री राम के अवतार की वेद, उपनिषद तथा वेदानुसारी 6 शास्त्रों में चर्चा की गंध भी नहीं है, उनके अवतार होने को वे वेद सम्मत होने का दावा करते हैं। और एक परम वास्तविकता के कथन करने वाले को पाखंडी, नीच, पामर, अंधा आदि दर्जनों गालियां दे डालते हैं, जिनकी वाल्मीकि रामायण में कहीं गंध नहीं है। श्री राम जी स्वयं सीता हरण, लक्ष्मण बाण वेद, सीता निष्कासन आदि में दुखी होते, रोते और विलाप करते हैं तथा लक्ष्मण को जमीन पर बाण से विंधा देखकर कहते हैं, मेरे लिए यही मर जाना अच्छा है। भाई बंधुओं में जाकर उनकी कही हुई खोटी खरी बातें सुनकर अच्छा नहीं है। मैंने पूर्व जन्म में कौन सा अपराध किया था जिसके कारण मेरे सामने उपस्थित मेरा धर्मात्मा भाई लक्ष्मण मारा जा रहा है। इस आगे पहले एक कथा आती है कि यह श्री राम जी को क्यों भोगना पड़ा। इस पर दुर्वासा मुनि दशरथ राजा को कथा सुनाते, कहते हैं कि राजन सुनिए, प्राचीन काल की बात है। एक बार देवासुर संग्राम में देवताओं से पीड़ित हुए दैत्यों ने महर्षि भृगु की पत्नी की शरण ली। भृगु पत्नी ने उस समय दैत्यों को अभय दिया और वे उनके आश्रम में निर्भय होकर रहने लगे। भृगु पत्नी ने दैत्यों को आश्रय दिया है, यह देखकर कुपित हुए देवेश्वर भगवान विष्णु ने तीखी धार वाले चक्र से उनका सिर काट लिया। अपनी पत्नी की हत्या हुई देख भार्गव वंश के प्रवर्तक भृगुजी ने सहसा कुपित हो शत्रुकुल नाशक भगवान विष्णु को शाप दिया, जनार्दन, मेरी पत्नी हत्या के योग्य नहीं थी, परंतु आपने क्रोध से मूर्छित होकर उसकी हत्या की है, इसलिए आपको मनुष्य लोक में जन्म लेना पड़ेगा और वहां बहुत वर्षों तक पत्नी वियोग का कष्ट सहना पड़ेगा। इस प्रकार भृगुजी ने शाप दिया विष्णु जी को। यहाँ पर श्री राम को विष्णु का अवतार सिद्ध करने का प्रयास किया गया है, परंतु इतना वे भी कहते हैं कि विष्णु राम बनकर अपने पाप का परिणाम भोग रहे। तुलसीकृत रामचरित मानस के बालकांड में विश्व मोहिनी की कथा में नारद द्वारा विष्णु को शाप दिलाया गया है। श्री राम जी श्री कृष्ण जीवन पर्यंत सुख दुख भोगते रहे, परंतु यह सब लीला कहकर टाल दिया जाता है। मथुरा
अयोध्या, काशी की गोपाल मंदिर, राम मंदिर तथा शिव मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनी, किंतु अवतार एवं 33 कोटि देवता कुछ न कर सके। सोमनाथ का मंदिर गजनवी द्वारा लूटे जाने की बात आई, तब पुरोहित पंडित समझते थे कि जिनके भ्रुकुटी विलास से संसार का लय होता है, उन शिव के मंदिर की रक्षा करने के लिए मनुष्य को जो कीट सदृश परिश्रम करने की क्या आवश्यकता है। शिव जी स्वयं सबको भगा देंगे, परंतु शिव जी कुछ न कर सके और मंदिर लूट लिया गया तथा शिवलिंग तोड़ दिया गया। अवतारवाद की धारणा ही अंधविश्वास से ग्रसित है। इससे मिथ्या विश्वास और बढ़कर मनुष्य साहसीन और कायर होता है। वह यह सिद्ध करती है कि राम जी, कृष्ण जी, बुद्ध जी, कबीर आदि में जो विशेषता थी कि वह उनके अति मानव तथा अवतार होने के नाते है। मानव में तो ऐसी शक्ति आ ही नहीं सकती। वस्तुतः परम आदरणीय महाराज श्री राम, महाराज श्री कृष्ण जी, महात्मा बुद्ध, सदगुरु कबीर जी सब मानव थे। मानव से बढ़कर कौन हो सकता है। सर राधा कृष्णन लिखते हैं, अविकसित मानव का धर्म संसार में सर्वत्र अवतारवाद के रूप में ही रहा है। उस वक्त मानव अविकसित था और उन्होंने अवतार की कल्पना कर ली। उनका धर्म ही मान लिया गया, उनको धर्म ही मान लिया गया। हम भौतिक जगत की अस्त व्यस्तता को मानने को तैयार ही नहीं हैं। हम भौतिक जगत को किसी न किसी प्रकार से समझने की कोशिश करते हैं और जीवन के विषय में एक न एक सिद्धांत भी स्थिर कर लेते हैं, जिसे हम निश्चित रूप से यह समझ लेते हैं कि साथियों की इससे अधिक अच्छा दूसरा सिद्धांत नहीं होगा। स्वभावतः ही हम अपने संकल्प शक्ति रूपी साधना को आगे बढ़ाकर घटनाओं का समाधान उनके आध्यात्मिक कारणों द्वारा करते हैं। हम चिकित्सा नहीं करते, कार्य कारण व्यवस्था को नहीं जानते, वैश्विक नियम को हम जानते नहीं। इसी कारण हम अवतारवाद को धारण करते हैं। हम सब बातों की व्याख्या अपने ही स्वभाव की उपमा से करते हैं और इसलिए सब भौतिक घटनाओं की पृष्ठभूमि में भी इच्छा शक्ति का होना यथार्थ रूप में मान लेते हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं, दशरथ को सभी लोग अवश्य राम कहते हैं, परंतु आध्यात्मिक ढंग से जिसे हम राम कह सकते हैं, उसका भेद कुछ दूसरा ही है। वह है हृदय निवासी घटघटवासी राम। सदगुरु विस्तार से कहते हैं, उस गोस्वामी, उस स्वामी की शरण लेकर शारीरिक, मानसिक एवं जन्म मरण के दुखों से मुक्ति लो, जो पूर्णकाम, निष्काम तथा विवेक संपन्न है। उसने दशरथ कुल में अवतार नहीं लिया, लंकाधिपति रावण को नहीं मारा, न वह देवकी के गर्भ में आया और न यशोदा ने उसे अपनी गोद में खिलाया। उसने पृथ्वी पर दौड़ धूप नहीं की, पाताल में घुसकर बलि को भी नहीं छला। उसने न राजा वाली से झगड़ा किया, न हिरण्यकश्यपु को मारा। उसने न वराह बनकर पृथ्वी को अपने मुख में लिया, न परशुराम बनकर शत्रुओं का संहार किया। न उसने गोवर्धन को हाथ पर धारण किया, न गालों के साथ जंगलों में घूमा। वह गंडक नदी में शालिग्राम बनकर नहीं लुढ़का और मत्स्य या कच्छप होकर जल में नहीं घूमा। उसने द्वारका में शरीर नहीं छोड़ा और जगन्नाथ में अपना पिंड गड़वाया। सदगुरु पुकार कर कहते हैं कि इस भ्रामक पंथ में मत भूलो। तुम जिसको जगतकर्ता के रूप में अनुमान कर रहे हो,
तुम जिसको जगतकर्ता के रूप में अनुमान कर रहे हो वह न स्थूल है और न सूक्ष्म। तीनों आधारों को लेकर ईश्वर की कल्पना अधिकांशता की जाती है। कोई सृष्टि रचयिता चाहिए, कर्म फलदाता चाहिए तथा मोक्षदाता चाहिए। इन तीनों मुद्दों पर हम विचार करेंगे। सृष्टि के लिए ईश्वर को सर्वत्र सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, कारुणिक और पूर्णकाम कहा जाता है। इस पाप ताप और पीड़ा भरे संसार से ऐसे ईश्वर का तालमेल नहीं बैठता। ईश्वर ने सृष्टि क्यों बनाई, इसका उत्तर नहीं। पूर्ण काम को कुछ करने की इच्छा नहीं होती। कोई कार्यारंभ अज्ञात के ज्ञान के लिए तथा अप्राप्त की प्राप्ति के लिए किया जाता है। ईश्वर को न कुछ अज्ञात है और न अप्राप्त, फिर वह कुछ भी करने को क्यों तत्पर हो। उसने करुणावश होकर सृष्टि बनाई यह भी नहीं कह सकते, क्योंकि सृष्टि के पूर्व जब जगत था ही नहीं तो दुखी कौन था जिस पर करुणा दिखाने के लिए उसे सृष्टि बनानी पड़ी। यदि पूर्व की सृष्टि काल के जीवों के कर्म फल देने के लिए कहें तो यह प्रश्न पूर्व सृष्टि काल के लिए होगा कि वह सृष्टि उसने क्यों बनाई थी। ईश्वर भी बिना जाने समझे अनादिता की धारा में बहा जाता है। यह बात समझ में नहीं आती। कोई भी कर्ता अपने कार्य में तभी सफल माना जाता है जब उसका कार्य सत्यम शिवम तथा सुंदरम हो। जगत को देखकर उल्टा लगता है। समस्त शास्त्र जगत को दुखरूप कहते हैं। गीता का भी उद्घोष है, दुखालयम अशाश्वतम। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, न विचार करने से संसार रमणीय लगता है, अन्यथा यह भारी भयंकर है। यह सृष्टि इतनी दुखप्रद सिद्ध हुई है कि सभी विज्ञजनों को इससे मोक्ष लेने की आवश्यकता हुई। इसलिए महाप्राज्ञ पतंजलि कहते हैं, सर्वमेव दुखम वेकणः। विवेकी के लिए सब दुखी ही है। दुख में सृष्टि को बनाकर उसमें सब जीवों को डाल देना और पुनः उससे निकलने के लिए वेद शास्त्र में आज्ञा देना उसी प्रकार है जैसे कोई अबोध बच्चों को गड्ढे में डाल दे और उनको डूबने के दुखों से बचने के लिए उसमें रस्सी डालकर उससे सहारे निकल आने की आज्ञा दे, जो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान के लक्षण में सर्वथा विरुद्ध है। अवर्षण, अतिवर्षण, सूखा, दाहा, तूफान, भूचाल आदि प्रलयंकारी प्राकृतिक घटनाओं के पीछे दयालु ईश्वर का हाथ देखना कहाँ तक समीचीन है। और भी यदि ईश्वर करुणा व सृष्टि करता है तो केवल सुखी प्राणियों की सृष्टि करना चाहिए, न कि सुख दुख आदि अनेक अनुभवों के संयुक्त। यदि जीवों के विविध कर्मों के कारण अनेक अनुभव है तो ईश्वर को अधिष्ठाता मानने की आवश्यकता नहीं। ईश्वर के अधिष्ठाता न रहने पर पूर्व पक्षी के अनुसार न जड़ कर्म जीवों को फल देने के लिए प्रवृत्त हो सकेगा और न शरीर विषय आदि की उत्पत्ति हो सकेगी। फिर तो दुखों की निवृत्ति अपने आप हो जाएगी। अर्थात ईश्वरवादियों का यह ढिंडोरा पीटना कि ईश्वर ने करुणा व संसार को बनाया गर्भ गिरने के समान नष्ट हो गया, क्योंकि कथन अयुक्त है। ईश्वर सृष्टि के पहले प्रवृत्त होता है कि बाद में। जब सृष्टि ही नहीं थी तब दुख न होने से वह किस पर करुणावश होकर सृष्टि बनाया। यदि सृष्टि के बाद में कहे तो अन्योन्याश्रय दोष लगेगा।
करुणा से सृष्टि होती है और सृष्टि होने पर करुणा होती है। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, यहूदी सभी ईश्वर को मानते हैं और सभी एक दूसरे को नास्तिक, काफिर, नापाक समझते हैं। इस दिशा में ईश्वर ने कभी इसमें एकता कराने की चेष्टा नहीं की। जो सर्वत्र सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और दयालु भी हैं, वह संसार में पाप क्यों होने देता? क्या बच्चों को बुराई से भला नहीं रोका जाता? अपनी आंखों के नीचे चोरी, हत्या, व्यभिचार, डाका, जनी तथा उनके घोर पाप होते देखकर भी उनका समुचित सुधार न कर पाना क्या उसकी सत्ता और सर्वशक्तिमत्ता का उपहास नहीं है? ईश्वर ने केवल लीला के लिए जगत बनाया, यह समझो तो यह नहीं कर सकते। लीला वह करता है जो अपूर्ण हो, असंतुष्ट हो। जो पूर्ण संतुष्ट हो, उसको लीला की क्या आवश्यकता? घबराता हुआ, बोर होता हुआ व्यक्ति मन को बहलाने के लिए ताश खेलने लगता है। ईश्वर पूर्ण काम तथा पूर्ण संतुष्ट होने से लीला क्यों करेगा? और लीला भी ऐसी जिसमें सबको संताप हो, दुख हो। यह दयालु के लिए कहाँ संभव है? चिड़िया का जी जाए, चिड़िया का जान जाए, लड़कों का खिलौना। सब प्राणी सृष्टि में पड़कर पिस रहे हैं और ईश्वर को लीला सूझी है। अतएव जड़ और चेतन अनादि हैं। उनके अनेक गुण धर्म भी अनादि है और इस प्रकार उनसे जगत की स्थिति भी अनादि है। इसके लिए किसी ईश्वर की प्रस्थापना की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए बुद्ध, महावीर तथा जैमिनी ने भी जगत को अनादि स्वीकार किया है। अब आगे चलकर कर्मफल देने के लिए ईश्वर ने सृष्टि की रचना की, ये भी देख लेंगे। चोरी करके कोई जेल नहीं जाना चाहता। रक्षा के बाद फल कोई दूसरा देता है। इस प्रकार जो के कर्मों के फल देने वाला उनसे अलग होना चाहिए, जिसे हम ईश्वर कहते हैं। परंतु यह सिद्धांत मानने से बात और उलझ जाएगी। रमेश्वर ने जगेश्वर के घर में चोरी की। अगले जन्म में रमेश्वर के कर्मों का फल देने के लिए ईश्वर ने माधव द्वारा उनके घर में चोरी करवाई, तो माधव निरपराध ठहरा। फिर वह राजा द्वारा पकड़े जाने पर दंडित क्यों होता है? यह तो रमेश्वर को बदला देने के लिए उसके घर में ईश्वर स्वयं चोरी करे। ईश्वर को बीच में लाने से कर्मफलों की व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। यदि जीव अपने कर्मफलों का भोग संस्कार अनुसार स्वयं करता है तो जिसने चोरी की वह पाप कर्म किया, उसका फल उसे भुगतना पड़ेगा। और जिसकी किसी प्रकार कुछ हानि हुई, वह अपने कर्मों का फल पाया। जो कर्म फलों के बीच में ईश्वर को घसीट लाने से उसे दोषी बना देना होता है। कहीं अभी दुनिया में असंख्य बलात्कार होते हैं लड़कियों पर, अबलाओं पर। क्या उस लड़कियों का, महिलाओं का कोई पूर्व जन्म का तो क्या होगा कि उसे सजा मिल रही है? राजा जनता को बुरे कर्मों से रोकता है। ईश्वर ने ऐसा करना चाहिए था, इसलिए वो उसे गलत करने पर उसे दंड देने का अधिकारी है। राजा सर्वज्ञ, सर्वत्र तथा सर्वशक्तिमान न होने के कारण किसी के मन का हाल तो नहीं जानता, इसलिए वह पहले से चोरों को नहीं पकड़ पाता। परंतु जब वह जान पाता है कि अमुक व्यक्ति चोरी, हत्या आदि करने वाला है या कर लिया है, तो उसको पकड़कर दंडित करता है। ईश्वर तो घट घट का हाल हर समय जानता है और हर समय, हर जगह, हर बुराई को दबा सकता है
तथा सब में केवल शुभ वासनाओं का उदय कर सकता है, फिर भी ऐसा सब कुछ न कर पाने से वह जीवों की गलत करने पर उन्हें दंड देने का अधिकारी कैसे हो सकता है? इस जीवन में ऐसा कुछ अवश्य है कि हमारे कर्मों के फल दूसरे मनुष्य द्वारा भी मिलते हैं। जैसे चोरी करने पर राजा द्वारा दंड तथा परोपकार करने पर समाज द्वारा प्रशंसा, परंतु पाप और पुण्य कर्मों के संस्कारों द्वारा जो हमें अपने अंतर में ग्लानि व प्रसन्नता मिलती है, उसमें कोई दूसरा हेतु नहीं होता। इसी प्रकार जीव जो कुछ पाप और पुण्य करता है, उनके संस्कार उसके मन में संग्रहित होते हैं। संस्कार बड़े प्रबल होते हैं, वे सूक्ष्म शरीर में निहित होते हैं। स्थूल शरीर के छूट जाने पर सूक्ष्म शरीर जीव के साथ रहता है, जिसमें कर्म बीज संस्कारित होते हैं। बीज जैसे खेत में पड़े रहते हैं, समय पाकर उग आते हैं, वैसे जन्मांतर में जीव को अपने कर्मों के फलों के भोग का अवसर पड़ता रहता है। जैसे कटहल, आम, नीम आदि के बीज से उन्हीं के वृक्ष पैदा होते हैं, वैसे अच्छे बुरे कर्म संस्कारों के अनुसार ऊंची नीची योनियों तथा सुख दुख भोग मिलते हैं। लहसुन प्याज खाने पर उनकी दुर्गंध की डकार तथा सुगंधित पदार्थ खाने से उसकी सुगंधित की डकार स्वयं आती हैं। किसी दूसरे की उसकी डकार लाने में सहयोग नहीं करना पड़ता। अपने पैरों में जो कुल्हाड़ी मार लेगा, उसे घाव का कष्ट स्वयं भोगना पड़ेगा। उसके लिए ईश्वर को खड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। जो के लिए वे कर्म संस्कार उनके अंतःकरण एवं सूक्ष्म शरीर में निहित होते हैं, फिर उनका फल भोग बाहर से ईश्वर कैसे करा सकता है? कर्म फल भोग तो कर्मों के अनादि नियम से स्वयं होते हैं। अपनी योग्यता पाकर बीज से वृक्ष, वृक्ष से फूल, फूल फल स्वयं निकलते हैं। मोर के पंखों में, मुर्गों की कलंगी में अनेक पत्र पुष्प आदि में विचित्रता किसने पैदा किए? ये सब उनके अनादि गुणधर्मों के स्वमेव होते हैं। हिरण के सिंह को कौन ऐंठता है? आकाश में इंद्रधनुष कौन बना देता है? ये सब उपयुक्त योग्यताओं से स्वाभाविक होते हैं। जो कर्म कर लिए गए हैं, उन्हें संस्कार मन में दृढ़ हो जाते हैं और उनके फल आज या आगे जन्म जन्मांतरों में अनादि कर्म विधानानुसार स्वयं मिलते हैं। आग छूकर जलना निश्चित है। पानी के स्पर्श से शीतलता स्वयं आती है। अगर कहे कि मोक्ष देने के लिए ईश्वर की आवश्यकता है, तो यह भी विचार कर लेते हैं। कहा जाता है जीव स्वयं पूर्ण होता तो दुखी ही क्यों होता? इसमें पूर्णता पाने की तो उत्कृष्ट अभिलाषा है, परंतु वह स्वयं पूर्ण नहीं है। अतएव कोई ऐसा होगा जो सर्वथा पूर्ण होगा और उसकी उपासना कर तथा उसकी कृपा पाकर जीव पूर्ण एवं मुक्त हो सकता है। वह मोक्षदाता ही ईश्वर है। उक्त शंका भी स्वरूप ज्ञान के अभाव का फल है। यदि जीव अपूर्ण है तो ईश्वर को ही हम पूर्ण कैसे कहें, जिसकी तथाकथित रचित सृष्टि दुखों से भरी है? यदि ईश्वर पूर्ण होता तो जीवों को क्यों दुखी रहने देता? यदि वह उपासना के बाद ही उसका कल्याण का पुरस्कार देता है, तो यह भी उसकी अपूर्णता ही है। फिर यदि उपासक जीव में ईश्वर पूर्णता डालता है, तो डाली हुई चीज एक दिन अवश्य निकल जाएगी। उधारी का सौदा कब तक चलेगा? यदि जीव का स्वरूप पूर्ण नहीं है, तो उसे हजार ईश्वर मिलकर भी पूर्ण नहीं कर सकते। जिस वस्तु में जो गुणधर्म है ही नहीं, उसमें वे आ भी कैसे सकते हैं? वस्तुतः इच्छा की अपूर्णता का कारण है, और जितनी इच्छाएं हैं स्वरूप के अज्ञान से ही है। चेतन स्वरूप में मन नहीं, चेतन मन वाणी शरीर सबसे रहित शुद्ध बुद्ध है, समाधि है। मूर्छा और गाढ़ी सुषुप्ति में जब मन का अभाव रहता है, तब जीव को क्या अपूर्णता रहती है? अतएव जो अपने पूर्णकाम स्वरूप को ठीक से समझकर
जीवन काल में ही अंतर्मुख हो जाता है, वह आज ही पूर्ण है। स्वरूपता जीव पूर्ण ही है। अपने स्वरूप को ठीक से न जानकर और बाह्य विषयों की इच्छा कर अपूर्णता के दर्शन होते हैं। और जब स्वरूप ज्ञान प्राप्त कर इच्छा छोड़ दी जाती है, तब जीव अपने पूर्ण काम स्वरूप में स्थित होकर पूर्ण ही रह जाता है। श्री राम रहस्य साहब कहते हैं, जीव अपने आप को नित्य प्राप्त ही है। उसे कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं करना है, अपितु केवल सर्व अहंकारों का परित्याग करना है। और जब तक शरीर है तब तक दूसरों जीवों को भी अपने ही समान समझकर उनकी हित साधना करना है। मिली हुई वस्तु छूट जाती है, अतएव मुक्ति प्राप्त नहीं होती, अपितु जीव का अपना मौलिक स्वरूप ही मुक्ति है। वह जैसे है वैसे उसे वैसे रहने में केवल रह जाना है। स्वरूप ज्ञान पूर्वक अंतर्मुख रहनी आ जाने पर जीव पूर्ण काम मुक्त स्वरूप एवं कल्याण रूपी है। इस प्रकार इस प्रवचन का प्रथम भाग यहीं समाप्त होता है। सद्गुरुवे नमः।